चलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल से ठीक होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि पहले एक्सरसाइज आपको आएगी, आप वो पार्ट्स रह गए उसमें, ठीक? तो जो नहीं आएगा तो वो आप बता सकते हो, ठीक? तो आगे चले। ठीक, बिल्कुल वही कंसेप्ट्स आपको रखने हैं, ठीक है ना? एपी हम कैसे ढूंढ पाएंगे कि एपी है, वट एवर। एक्सरसाइज 5.2 ठीक। हाँ, पहला क्वेश्चन जरा बता। Fill in the blanks. Fill in the In the blanks. following table, given that A is the first term, D is the common difference and A and then nth term. nth term, ठीक? How then it For the AP ठीक। असिशन च यार मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स दित इमो मजन च के कॉमन डिफरेंस से दित कुन मज छ दित फर्स्ट टर्म, कुन मज छ दित nth टर्म। nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना? तो कुन मजन च दित नंबर ऑफ टर्म्स, यानी डी कॉमन डिफरेंस छ दित या नंबर ऑफ टर्म्स छ दित अस पे कह टर्म काढ़, ठीक? तो पहले मैं यहाँ पे लिखूं इस तरह, अब यहाँ पे ध्यान ए, ठीक? फिर मैं यहाँ पे लिखूं डी, फिर मैं यहाँ पे लिखूं एन, फिर मैं यहाँ पे लिखूं बस इतना है ना? व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म? डी इज एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन इज nth, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगी, उसी के जरिए हम सब चीजें निकाल पाएंगे, ठीक? तो क्या है, ए के नीचे क्या लिखा है? 7, यानी आपको यहाँ पे आया समझ? फर्स्ट टर्म दी हुई है 7, फिर D के कॉमन डिफरेंस है सर, फिर कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक? एन 8 सर, हाँ 8 नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म हमें निकालनी, यानी लास्ट टर्म हमें निकालनी। क्वेश्चन इस अंदाज से हम बना सकते हैं, अगर हमारे पास एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी फर्स्ट टर्म है 7, उसकी कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है ना? उसकी n नंबर ऑफ टर्म्स जो उसमें है वो कितने हैं? 8, समझा था ना? तो उसकी nth टर्म हमें निकालनी, ठीक है ना? तो मैं लिखूं यहाँ पे सॉल्यूशन में we know that या we know that या we have, ठीक? क्या a n is equal to a plus n minus 1 into d निकालना क्या है? a n, बाकी तो सारी वैल्यू वहां से दी हुई, तो आएगा ना? शाबाश। मैं लिखूं यहाँ पे a n is equal to 7, a के बदले 7 प्लस n के बदले माइनस d के बदले 3, शाबाश। यहाँ पे मैं लिखूं a n is equal to 7 प्लस शाबाश 7 into 3, यही है ना? यहाँ से लिखूं मैं a n is equal to 7 प्लस 21, ये आएगा a n is equal to 28. तो ये हमारा आया nth टर्म, यानी वन सो अख एपी यत गोडनिश टर्म आ 7, कॉमन डिफरेंस आसस 3, तो यस तमिश 8th टर्म आस, यानी a8 आस, सो क्या आस 28, ठीक है ना? a8 हमें निकालना है। एजाज बताओ a8 कैसे लिखें? शाबाश, a8 कैसे लिखें? a प्लस n minus 7d, a प्लस 7d, ठीक है ना? शाबाश। a8 इज इक्वल टू a के बदले क्या लिखूं? 7 प्लस 7 इंटू d के बदले 3, a8 इज इक्वल टू शाबाश 7 प्लस 21, a8 इज इक्वल टू 28, सेम आया ना? यानी nth टर्म आस एमिश क्या 20। अगर हम वही फिर देखेंगे कि एमिश nth टर्म कौन सा a8, वो a8 क्या है 20। यहाँ तक आया ना समझ? अच्छे से, शाबाश। अब इसका दूसरा पार्ट, शाबाश, वन सा यार मेरे, हाँ A is minus 18. a is equal to शाबाश minus 18. -18, D now single शाबाश, यानी d हमें निकालना है n कॉमन। 10. n है 10, A n 0. शाबाश, a n है किसके बराबर? 0. तो इजी है। Yes sir. अस क्या काढ़ कॉमन डिफरेंस, ये ऐसी का चीज शिदित, A2 minus A. तो हम आराम के साथ निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है? D
कॉमन डिफरेंस अगर हम ऐसे लिखे हाँ तो ये वो ऐसा करो फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू a2 मंथ लेकिन a2 दिया ही नहीं है अब इसमें भी यही यूज करेंगे an इज इक्वल टू शाबाश क्या लिखे an इज इक्वल टू शाबाश a प्लस n माइनस 1 इनटू d समझा तरन असल बढ़िया शाबाश an इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस n कितना है 10 है ना यहाँ पे 10 शाबाश माइनस 1 इनटू d ठीक समझे वहां पर शाबाश यहाँ से भी लिखूं an के बदले क्या लिखे 0 वहीं से दिया हुआ ना am के बदले 0 इज इक्वल टू शाबाश माइनस 18 प्लस शाबाश 90 समझा तरह अब मैं इस तरह लिखूं 18 इज इक्वल टू 9d हाँ सर इसको इस साइड किया ये उसमें माइनस ये क्या भाई लिखूं शाबाश और 9d इज इक्वल टू 18 यहाँ से d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9 9 1s are 9 2s d इज इक्वल टू आया हमारा कितने इजी है द्राइना आज d दिए थे ये कोई फार्मूला थे यूज करें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d समझा था ना अच्छे से अच्छा और कोई इसमें मत हाँ बता a नहीं दिया हुआ शाबाश चलो मैं यहाँ पे लिखूं a तो नहीं दिया हुआ है शाबाश d इज इक्वल टू माइनस 3 n is 18 n इज इक्वल टू 18 an is minus 5 an इज इक्वल टू माइनस बिल्कुल इजी है यार हमें क्या निकालना है पहली टर्म यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी दी हुई है नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हुए और nth टर्म भी दी हुई तो यहाँ पे मैं लिखूं an is equal to a plus n minus 1 into d समझ an के बदले minus 5 is equal to a के बदले पता नहीं a ही लिखेंगे plus n minus 3 minus 1 सॉरी a के बदले क्या लिखे सॉरी n के बदले minus 3 नहीं यार n 18 minus 1 d के बदले minus 3 ठीक यहाँ से क्या लिखे minus 5 is equal to a plus 17 into 3 क्या आएगा यहाँ से ना 17 into 3 3 7s are 21 3 1s are क्या आएगा 50 ये आएगा ना शाबाश तो यहाँ से मैं लिखूं 51 मगर कौन सा 51 माइनस 51 ये है ना माइनस 3 का ठीक है ना शाबाश अब मैं यहाँ से लिखूं which implies minus 5 plus 51 is equal to a समझ आवा यार मैंने किस ये उसका माइनस ये क्या भाई ठीक है ना शाबाश यहाँ पे मैं लिखूं फिर क्या लिखेंगे शाबाश शाबाश क्या आएगा शाबाश 46 is equal to ये हमें निकालना था ना a निकालना था ना a क्या आया हमारा 46 तो 5 को ना 51 आया ना समझ और कोई पार्ट है इसमें ऐसा हाँ शाबाश चलो आगे बढ़े question number 2 शाबाश बताओ choose the correct choice in the following and justify शाबाश एग्जैक्टली करेक्ट चॉइस हमें चूज करनी हाँ बता क्या है 30th term of a 30th yes sir 30th term what is 30th term 30th means a30 ठीक हुआ शाबाश बताइए भी क्या है 10 10 comma 7 comma 7 comma 4 so up to so on is so on is इसकी यहाँ पे दानिश एजाज अगर ये हमारे पास AP दी हुई याद मा आस्या समझा था यम चा कस टर्म दित 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ठीक है ना तो हमें इसकी कौन सी टर्म निकालनी है 30th term शाबाश इसकी हमें 30th टर्म निकालनी समझा था ना कित कड़ना सो इस A30 टर्म करन शाबाश सॉल्यूशन yes sir A30 कैसे हम लिखे शाबाश A30 मींस क्या हो 30th A plus 29D समझ आया A plus 29 तो पहली चीज हमें क्या करना है पहला अस्सलाम वालेकुम शाबाश कहाँ पहुंचे हमें इसकी A30th टर्म निकालनी
तो AP है ना पहले Yes, 3 sir. कॉमन डिफरेंस है ना Yes, 3 yes, sir. है ना फिक्स्ड Yes, sir. नंबर से तो पहले कोई भी टर्म निकालने के लिए अस गसन ज चीज पता आसन यार मैंने कोस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन Difference. अस फर्स्ट टर्म पता सो क्यों छ 10, sir. तो A में लिखूं किसके बराबर 10 अब हमने D निकालना है D कैसे लिखे A2 minus A1. शाबाश A2 minus A1 तब जाके हम A30th A40th whatsoever कौन सी टर्म निकालनी तो मैं लिखूं D is equal to शाबाश 10 minus- A2 10 minus 7 7 minus minus 10 10 या आएगा D is equal to minus 3 हमारा क्या है D minus 3 now अब हम निकालेंगे A30 क्या मैं लिखूं इसको A plus 29D Yes, sir. A30th टर्म Yes, sir. जिस तरह हम लिखते हैं ना वो A यानी अगर अस काढन छ कसिम टर्म पांचम टर्म हम लिखते हैं A5 is equal to A plus 4D Yes, sir. लिखते हैं ना Yes, sir. इतने कठिन के A30 A plus 29D Yes, sir. A30 is equal to A के बदले क्या लिखूं मैं 10 10. समझा तरह Yes, sir. प्लस 29. 29 into Minus D 3. के बदले क्या आएगा माइनस 3 यहाँ तक आया समझ Yes, sir. अब मैं यहाँ से लिखूं A30 is equal to 10 प्लस ठीक Yes, sir. यहाँ पे मैं लाऊंगा ये माइनस ये कैसा माइनस Yes, sir. क्या आएगा 29 into 3 3 9s are 27 7 2 आया 3 2s are 6 शायद जिक्र चुक गई आया ना यहाँ तक समझ Yes, sir. अब यहाँ मैं लिखूं A30 is equal to 87 को 10 यहाँ पे 77. मगर कौन सा माइनस Minus. है कोई ऑप्शन माइनस Yes, 77 sir. Yes, sir. तो ये हमारा क्वेश्चन समझ आया ना अच्छे Yes, से sir. कहीं पे प्रॉब्लम No, sir. दानिश Yes, sir. कहीं पे प्रॉब्लम No, sir. अब और आगे शाबाश बताओ कोई क्वेश्चन है एक part है sir इसमें. हाँ आप तो इसका आपकी part भी सास का पान है. शाबाश वो आप खुद कर दोगे In the तो following APs, हाँ ठीक ठीक हाँ बताओ Question number 3. हाँ बताओ Question number 3. हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 3 In the following APs, find the missing terms in the boxes. फाइंड द Missing terms. मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स पहले तरह है जिस तरह पहला क्वेश्चन है उसी तरह है बिल्कुल क्या है हमारा पहला 2 comma 2 comma 2 कामा dash शाबाश 26. 26 Yes, sir. एग्जैक्टली समझ छु मे बासान तरह Yes, sir. पहले हम क्या निकाले The differences, common differences. समझा Yes, sir. पहले हम काम करेंगे हमारे फर्स्ट टर्म जो है ठीक है ना Yes, sir. वो भी है और हमारे लास्ट टर्म भी लास्ट टर्म मींस an ज चीज छ अस ये दित कस चीज छ First त्रे चीज छ अस दित कस चीज छ दित कौन कौन First फर्स्ट टर्म शाबाश And लास्ट टर्म an बिश दित नंबर ऑफ टर्म्स कस छ 26 चुना नंबर ऑफ टर्म्स 26 इस तरह ना बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं a is equal to 2 ठीक Yes, sir. ओता लिख पड़े d तो हमें निकालना है Yes, sir. पत हको इस दोयम टर्म ते कड़ी हको ना कड़ी Yes, sir. फिर हाँ an किसके बराबर है 26 और n भी किसके बराबर है 26 n मींस गो नंबर ऑफ टर्म्स समझा तरह an तो an मींस गो last term. आएगा निकाल Yes, sir. तो आप आगे Yes, sir. तो आप आगे इसमें देखोगे जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो जब आपकी डी आएगा फिर आप दूसरी टर्म भी लिख सकते हो ठीक है ना Yes, sir. यहाँ तक आया समझ Yes, sir. चलो अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलेंगे तब तक के लिए खुदा